हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ का महाराजा में। फायरमैन का मेरा क्वेश्चन चल रहा था। फायरमैन का एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद जो है सेकेंड रेलवे का ही क्वेश्चन चल रहा है अभी तक, और मेरा ये क्वेश्चन रेलवे का ही है जो आज सवाल हम बता रहे हैं। तो सबसे बड़ा शुरू से बैच में रेलवे का ही चल रहा था और आज भी बैच में रेलवे का ही चल रहा है। तो चलिए, रेलवे का क्या एसएससी में भी यही सवाल पूछा जाता है, जो सेम सवाल हम पढ़ाते हैं एसएससी बैंक, टोटल में यही सवाल रहता है। तो चलिए, आज का जो सवाल है बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, जो कि आप लोग को हम बताएंगे। बहुत अच्छा सवाल जो कि आप कुछ जानते और नहीं जानते भी होंगे, तो हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। तो चलिए, आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वह सामान बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। एक दुकानदार है, समझिए सवाल को। एक दुकानदार है, मान लीजिए कि वो कोई भी सामान 200 रुपये में लेता है, ठीक, कहीं से खरीदता है, और उसको 200 रुपया में बेचने का वो घोषणा करता है, और फिर भी बोल रहा है हमको लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, फिर भी उसको लाभ हो रहा है। तो कैसे लाभ हो रहा है? तो आजकल दुकानदार तो बहुत तरह का है। कोई वाट का, कम वाट का प्रयोग करता है और उसको बेचता है, ऑटोमेटिक उसको लाभ होगा ही होगा। तो चलिए, आज का जो सवाल है, बस यही मेरा सवाल है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वह सामान बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 1 किलोग्राम में 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, ठीक है, 1000 ग्राम होता है, और वो प्रयोग कितना करता है? 900 ग्राम का प्रयोग करता है, ठीक। वह जो है 900 ग्राम का प्रयोग करता है। तो ये भी हो सकता है, ये कटेंगे, यहाँ से ये कटेंगे, 10:9, इसको प्राइस में लिखेंगे तो 9:10 हो जाएंगे, ठीक है, 9:10 हो जाएंगे। तो आप इस सवाल को ऐसे भी बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिफरेंस 1/9 परसेंटेज मतलब 100%, ठीक है। ये सवाल को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना हुआ? 100/9, तो क्या हुआ? 11 इतना बटे इसको लाभ होता है, ठीक है। देखिए कैसे सवाल है, ऐसा भी सवाल को बना सकते हैं, जो कि एक प्यारा सा मेथड है। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा कर रहा है, जितना वो खरीदता है फिर उतने में बेचने की घोषणा भी करता है, लेकिन फिर भी उसको जो लाभ परसेंट होता है। तो सोचिए, इधर से नहीं तो उधर से किया, कुछ तो कम कर रहा है। तो वही किए, क्वेश्चन था एक केजी में 1000 ग्राम होता है, उसके बाद ये 900 ग्राम प्रयोग, 100 ग्राम वाट का कम का प्रयोग करता है, तो 10:9, इसको प्राइस में लिखेंगे तो 9:10, तो इतना परसेंट उसको लाभ होता है। या आप ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए, इसको सीधी सी बात जान लीजिए कि दुकानदार जो 900 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है, तो इसका मतलब है 100 ग्राम जो है ना वाट का प्रयोग कम कर रहा है। 1000 में जो है 100 ग्राम वाट का प्रयोग वो कम कर रहा है। ये सीधा सोचिए, ठीक है, इतना सीधा सोचिए कि ये जो है 100 ग्राम जो है वाट का ये प्रयोग कम कर रहा है। उसके बाद ये 100%, तो कितना हुआ? 2 जीरो कट जाएंगे तो 10 हो जाएंगे, तो वही तो हुआ। 900 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, सॉरी, ये जो है 900 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है, तो ये जो जीरो कट जाएंगे, ये दो कट जाएंगे, तो वही होगा 100/9, 100/9। इसका भी क्या होगा? 11/1/9, 900 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है। तो आप ये सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है, और हर शायद एग्जाम आप लोग दिए होंगे तो ये सवाल पूछा भी गया होगा। ये बहुत बहुत प्यारा सवाल है ये, और ये सवाल हर एग्जाम में ही रहता है। एक गोले की आयतन 247 घन सेमी है, यदि उसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, त्रिज्या, उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ठीक है,
ये देखिए त्रिज्या बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया? 20%। ये क्या हुआ? 20% बढ़ोतरी। फिर देखिए त्रिज्या हुआ है 20% बढ़ोतरी। क्या हुआ है? 20% बढ़ोतरी, 20% बढ़ोतरी। फिर जो है क्या हुआ है? 20% बढ़ोतरी। ऐसे हुआ क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुआ है, इतना परसेंट ही बढ़ोतरी हुआ है। एक गोले की आयतन 243 घन सेमी है तो उसकी त्रिज्या में 20% बढ़ाया जाए। ये सवाल आपको लोग बता चुके हैं, उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ये सवाल तो आप बनाए भी होंगे और शायद जानते भी होंगे। ठीक है, पहले 2 था, उसके बाद ये 3 वाला आया। तो देखिए इसको लिख सकते हैं, फॉर्मूला पहले याद कीजिए, 20% प्लस 20% प्लस 20% गुना 20% बटे 100। तो 20 पंचे 100 और 5 20, तो 20 और 20 40 और प्लस 4 44%। कितना हो गया ये? 44%। ठीक है, ये 2 का निकाल लिए, 2 का निकालें तो ऑटोमेटिक आप 3 का निकाल सकते हैं। फिर इसमें 20% ऐड कीजिए, फिर इसमें 20% ऐड कीजिए, तो 44% प्लस 20%, 44% 20%। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं। 44% 20% हो गया 100%। ऐसे निकाल सकते हैं इसको सेम मेथड से। तो ऐसे कीजिए इसको, 20 पंचे 100। ठीक है, 20 पंचे 100, 40 20 60 64, ये हो गया 64%। 64 प्लस इसको इससे भाग दीजिए, 5 8 40, 5 8 40, पॉइंट खाएगा, 5 8 40, 64 100 70 72.8%। 72.8% इसका आंसर हो गया। ऐसा इसको बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्या निकालने बोल रहा है, बस इसको ऐसे निकाल सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सेम सवाल है, एकदम बनाइए बेफिक्र से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। या आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, या आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। एक मेथड आपको और बताते हैं, 20% बढ़ गया। ठीक है, तो 20 पंचे 100, तो 1/5 हुआ। ठीक है, 1/5 हो गया, इसको लिख सकते हैं उल्टा करके, 5/5 अनुपात 6, 5 अनुपात 6, 5 अनुपात 6। ये कितना बार बढ़ा है? ये कितना बार बढ़ा है? 3 बार बढ़ा है। तो इसको कीजिए, 25 पंचे 125, 125 अनुपात 6 36, 36 6 216, 216, इसका 216 हो गया। इसका यहाँ पर लिखते हैं हम, इसका डिफरेंस कीजिए, इसका डिफरेंस कीजिएगा तो 51 आएगा, इसका डिफरेंस जो आएगा 51 आएगा। ठीक है, इसका डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा? 51 आएगा। इसका डिफरेंस जो आएगा वो 51 आएगा। तो आप इसको बना सकते हैं, 51 125 100। ठीक है, अब ऐसे बना सकते हैं। तो फिर क्या होगा? और मेरे ख्याल से अगर ये सवाल को आप वही मेथड से बनाएं तो फिर मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, लेकिन आप इस मेथड से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आप ये मेथड से भी बना सकते हैं, कहीं सोचने की बात नहीं है, आप ये मेथड से भी इसको बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट मेथड सबसे यही रहेगा, सबसे बेस्ट मेथड आप ये मेथड से भी इसको बना सकते हैं, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये भी इसका आंसर आएगा। तो आज का जो मेरा सवाल था बस यही सवाल था, बस इसी को याद रखिए। ये भी मेथड आप यहाँ से हटाइए, इसको निकाल सकते हैं। इसीलिए आज का बस इतना ही, धन्यवाद।